तो 6 क्लास से जो 8 क्लास का बेसिक है उसके अंदर आज हम सीखेंगे कि अगर मेरे पास दो भिन्न हैं, एक ये भिन्न है मेरे पास और एक भिन्न ये है, यानी कि दो फ्रैक्शन है मेरे पास, उनको हम सोल्व कैसे करें। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बीच में होता है प्लस का साइन, या इनके बीच में हो सकता है माइनस का साइन, या फिर इनके बीच में हो सकता है मल्टीप्लाई का साइन, या इनके बीच में हो सकता है डिवाइड का साइन। तो ऐसी ऐसी भिन्नों को जो हमारे पास ये फ्रैक्शन दिए गए हैं, भिन्न दी गई हैं, इनको हम सोल्व कैसे करें। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये था कि अगर ये दोनों प्लस में है तो कैसे करेंगे। प्लस का और जो माइनस का रूल होता है वो बिल्कुल सेम होते हैं, और जो मल्टीप्लाई का रूल होता है वो अलग होता है और डिवाइड का अलग होता है। तो आज इनके बारे में सीखेंगे हम कि दो जो भिन्न होती हैं, फ्रैक्शन होते हैं, उनको हम सोल्व कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले प्लस और माइनस को सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम, मेरे पास अगर ये कोई नंबर है 5/2 प्लस 7/8, ऐसे ही कर लेते हैं इसको। तो इनको हम सोल्व कैसे करें, कैसे निकालें इनको। तो यहाँ मेरे पास दो भिन्नों के बीच में, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन है। तो क्या करेंगे, अब इसको करने का आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले हम नीचे नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ से, अब एलसीएम कैसे लेते हैं, उसके कई मेथड हैं। ठीक है, नंबर एक मेथड तो है कि आप इन दोनों को ऐसे लें, और जैसे आप एलसीएम निकालते थे डिवीजन मेथड से, आप निकालेंगे ऐसे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 होता है। फिर 2 पे चलाएंगे हम, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2। फिर क्या करते हैं, इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास 8 आएगा। एक मेथड ये है। दूसरा जो 2 और 8 है उसका एलसीएम निकालने का मेथड दूसरा क्या है, दूसरा मेथड ये है आपके पास कि इन दोनों नंबर को आप देखें, अगर बड़ा नंबर, जैसे मेरे पास बड़ा नंबर क्या है, मेरे पास बड़ा नंबर है 8, और छोटा नंबर क्या है, मेरे पास है 2। अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर की टेबल में आता है, कि बड़ा नंबर छोटे नंबर के पहाड़े में आता है, टेबल में आता है, तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है। अब यहाँ से जो 2 का टेबल बनेगा हमारे पास, उस 2 के टेबल में 8 आता है, यानी कि ये नंबर 2 के टेबल में आया। इसका मतलब जो 8 है हमारे पास, 8 बड़ा नंबर, दोनों में से जो बड़ा नंबर है, और वो बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में यानी कि पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। एक ये मेथड है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होते हैं, जैसे मैं और लिखूं नंबर, यहाँ से 12 कर देते हैं इसको। तो यहाँ देखिए 2/10 है प्लस 2/12। यहाँ पर ये दोनों नीचे वाले जो नंबर हैं वो या तो ऐसे एलसीएम निकाल लेंगे, अभी बताया आपको कि यहाँ से अगर मैं 10 को लूँ और 12 को लूँ, ये तो मेथड ये है आपके पास। और सेकंड मेथड आपको बताया है कि इन दोनों को एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़े नंबर को देखेंगे कि बड़ा नंबर क्या छोटे नंबर के टेबल में आता है, ये टेबल में भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि 12 जो होता है वो 10 की टेबल में नहीं आता। अब जो इसके अंदर है शॉर्टकट तरीका, थर्ड जो रूल है हमारा एलसीएम निकालने का, वो कर लेते हैं। एक मेथड ये हमने सीख लिया, एक मेथड ये सीख लिया। इस मेथड से तो आता नहीं है, इस मेथड से आ जाएगा। जो थर्ड मेथड है वो निकालने का हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, अब उस थर्ड मेथड के अंदर हम इन दोनों का टेबल लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का टेबल लिखेंगे यहाँ से हम, और जो टेबल के अंदर सबसे पहले जो नंबर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं 10 का टेबल लिखूँ, ये मैंने 10 का टेबल लिख दिया, और 12 का टेबल भी लिखते हैं हम, तो जो 60 है हमारे पास यहाँ और यहाँ,
इन दोनों टेबल के अंदर जो 60 है वो सबसे पहले मिला, दोनों में कॉमन जो आया हमारे पास, तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 60। तो जो नीचे वाले जो दो नंबर होते हैं अगर वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, पहाड़े में नहीं आते, तो हम उसको इस मेथड से भी निकाल लेते हैं। तो अब एलसीएम के 3 मेथड हो गए, आप जो यूज चाहते हैं करना वो कर सकते हैं। ये मेथड उसी में लगेगा, ठीक है, बड़े नंबर वाला, कि जिसमें हम एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आता है। तो हमारे पास ये दो मेथड हो गए करने के, या तो डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं इसको भाग विधि से, या फिर उसके टेबल में आता है ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब अच्छे से समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीख लिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब हम कर लेते हैं क्या, तो हम अब कर लेते हैं कि 7 मान लिया 8 है प्लस 2/6 है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। तो देखिए मेरे पास नीचे दो नंबर हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है और बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में नहीं आता है, तो ऐसे ही लिखेंगे। अब दोनों के टेबल लिखेंगे। तो जब मैंने टेबल लिखा इनका, तो सबसे पहले क्या आया दोनों में, सबसे पहले दोनों में 24 आया, यानी कि 24 जो नंबर है हमारे पास वो दोनों के टेबल में सेम आता है। इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 24 होगा। अब क्या करना हमें, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम एक लाइन लगाएंगे ये वाली, और इन दोनों का एलसीएम निकालने के बाद उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है या फिर इसका टेबल पढ़ना है। तो इसको इससे डिवाइड किया, कितना आया हमारे पास 3 आया। इस 3 की और इस 7 की हम कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ बनता है हमारे पास 3 और 7 की मल्टीप्लाई 21। यहाँ है प्लस तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बस ये अंतर है माइनस और प्लस में। उसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे। अगर मैं 24 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 4 आता है। इसको इससे डिवाइड किया तो 4 आया। जितना भी हमारे पास आएगा उस नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम। तो मेरे पास 4 है और 2 है, 4 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ कितना आता है 8। उसके बाद सोल्व कैसे करेंगे इसको, अगर इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ से 21 और प्लस 8 है तो यहाँ से 29, और अपोन में जो नंबर बचता है हमारे पास वो अपोन में हम सेम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये है किसी भी दो भिन्न या फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका। अगर प्लस में है तो ऐसे करेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, अगर माइनस में तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ये मेथड था आपका। अब कर लेते हैं दो भिन्नों को अगर मल्टीप्लाई में है, दो भिन्न अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको कैसे करेंगे। अब देखिए मेरे पास कोई भी दो भिन्न लेते हैं, कि अगर मैं ले लिया 5/10 है और बीच में अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ, यहाँ पे लिखूँ मैं 3/20। अब यहाँ पर दोनों जो भिन्न है हमारे पास फ्रैक्शन है उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो सोल्व कैसे करेंगे, इसका तरीका अब सोल्व करने का कि हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। कैंसिल का मतलब इस नंबर को इस नंबर से काट सकते हैं, हम छोटा कर सकते हैं, या फिर इस नंबर को इस नंबर से काट सकते हैं, या फिर क्रॉस भी काट सकते हैं हम, इससे ये काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये काट सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई है उसमें हमें कैंसिल करना होता है, छोटा करना होता है। तो अब काटेंगे कैसे हम, काटने का रूल क्या है। अब देखिए ये जो अपोन में है और ये भी अपोन में है, इनको भी कैंसिल कर सकते हैं हम, इनको भी कर सकते हैं, या क्रॉस भी कर सकते हैं। सिर्फ कैंसिल या काटना किसको नहीं है, ऊपर ऊपर वाले को। इससे हम ये कैंसिल नहीं कर सकते और इससे हम ये कैंसिल नहीं कर सकते, ना इनको काट सकते हैं। तो कैसे करेंगे, किसी भी दो नंबर को लेंगे हम और चेक करेंगे क्या वो किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे मैं ले लिया 5 और 10, या 5 के साथ आप क्या सकते हैं 20 ले सकते हैं, 5 के साथ 3 नहीं ले सकते आप।
5 के साथ सिर्फ अपोन अपोन वाले नीचे वाले लेंगे, ऊपर वाले नहीं लेंगे साथ में। तो 5 के साथ यार 10 या 5 के साथ 20, इनको चेक करें कि क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे ये दोनों नंबर 5 से ही डिवाइड होते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 एक कम 5 होता है और 5 दूनी 10 होता है। तो यहाँ से हमें कैंसिल कर दिया। ये कितना आया हमारे पास, ऊपर आया 1 और नीचे आया 2। अब जो इसका ये था ना हमारे पास 5/2, उसके स्थान पे हमारे पास क्या आ गया, अब 1 और 2 आ गया। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और मल्टीप्लाई में है 3/20। अगर यहाँ से भी कोई कैंसिल होता है, इससे ये होता है या फिर क्रॉस होता है या फिर इससे ये होता है, तो हम उनको फिर से काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर यहाँ से अब नहीं होता, आपको लगता है कोई भी नंबर अब कैंसिल या कट नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले की जो बचे हमारे पास उनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार जो नीचे बचा हमारे पास उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 3 और जो 1 बचा हमारे पास है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि यहाँ से ना 3 से ये 2 से 3 कटा, यहाँ से कैंसिल नहीं हो रहे और यहाँ से ये भी कैंसिल नहीं हो रहे। तो 3 की और 1 की करेंगे मल्टीप्लाई 3, और हमारे पास 20 की और 2 की कितना होता है 40। जो हमारे पास ये आंसर आएगा, ये इस भिन्न का आंसर होता है। इसको हमने इस भिन्न को शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, अब छोटा बना दिया इसको हमने। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, कैसे करेंगे देखिए। इसको ऐसे करेंगे, अब कोई भी मेरे पास नंबर है, मान लिया 4 है और 16 है ना अपोन में, मल्टीप्लाई में अब ये यहाँ पे लिखूँ अगर मैं 10/12, इसको सोल्व करें हम। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, फिर वही बीच में से पहले हमने साइन देखना है कि साइन किस चीज़ का, यहाँ पर मल्टीप्लाई का है। तो इन दोनों क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि हम कैंसिल करेंगे, छोटा करेंगे इसको। तो छोटा कैसे करेंगे, या तो इस नंबर से ये काट सकते हैं या फिर इस नंबर से हमें ये काट सकते हैं, या फिर क्रॉस में काट सकते हैं। क्रॉस का मतलब होता है इसके सामने नीचे ये है और इसके ऊपर ये है, इसे बोलते हैं क्रॉस। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। बस हमें याद क्या रखना है कि इससे हम 10 को नहीं काटेंगे, ऊपर वाले को कैंसिल नहीं करते थे, और इसी प्रकार 16 से ये 12 हम नहीं काट सकते। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, इसको और इसको ले लेता हूँ मैं, और चेक करना मैं, या इसको ले आप या इसको ले आप, वो आपकी मर्जी होती है। और चेक करते हैं क्या ये आपस में किसी नंबर से कटते हैं। लेकिन याद रखना कि एक ही नंबर से कटते होंगे, कहीं आप इसको किसी और नंबर से कैंसिल कर दें, काट दें, या इसको किसी और नंबर से काट दें। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं, ऐसा नहीं, दोनों एक ही टेबल से कैंसिल या काटने हैं हमें। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों नंबर 4 की टेबल में आते हैं। मुझे लगता है कि 4 ऊपर, जो अपोन ऊपर है उसकी टेबल में ही 16 आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 4 से दोनों को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से 4 1 जा 4 होता है और 4 4 जा 16 होता है, 4 एकम 4, 4 चौके 16 होता है। यहाँ से कैंसिल कर दिया इसको। अब इसके स्थान पे आया हमारे पास 1 और 4, और मल्टीप्लाई में फिर है कितना है 10/12। क्या ये भी किसी नंबर से कैंसिल होते हैं क्या, ये भी होते हैं वैसे, ये 2 से होते हैं। इन दोनों को एक ही नंबर से कैंसिल करना होता है। अगर 2 से होते हैं तो 2 से करेंगे, 4 से तो 4 से करेंगे। तो इन दोनों नंबर ही 2 से डिवाइड होते हैं, तो मैं 2 से ही डिवाइड करूँगा इनको। तो कैसे करेंगे, 2 से ये डिवाइड होता है, क्या आता है 5, 2 5 10 होता है और 2 छिके 12 होता है। ये दोनों को हमने 2 से कैंसिल कर दिया, 2 से भाग दे दिया हमें इनको। हमारे पास देखिए मल्टीप्लाई में है, अब देखिए ऊपर है 1 और 5 और नीचे क्या है 4 और 6। अगर इससे ये कैंसिल होता है या फिर इससे ये कैंसिल होता है या फिर इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल होता है, तो हम इसको दोबारा फिर काट सकते हैं। लेकिन यहाँ से 5 से ना तो ये 4 कैंसिल होता है और ना 5 से 6 कैंसिल होता है। इसका मतलब अब ये कैंसिल नहीं होते, कटते नहीं हैं। अब क्या करते हैं, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई और नीचे वालों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की और 1 की, यहाँ आएगा 5, और इसके साथ करेंगे कितना आएगा 24। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। इसको हमने कैंसिल करके ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया।
तो इसको ऐसे करेंगे। अब कई बार क्या आता है, थर्ड 3 नंबर आते हैं हमारे पास, कई बार 3 नंबर आ जाते हैं काटने में, इनके 3 भिन्न आ जाती है हमारे पास, ऐसे जाता है हमारे पास कई बार। इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, इन क्वेश्चनों को भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 भिन्न है, 3 फ्रैक्शन है, उनको कैंसिल करेंगे तो रूल वही रहेगा हमारे पास। रूल क्या था हमारे पास कि हम ऊपर नीचे काट सकते हैं किसी भी नंबर को एक ही नंबर से, या फिर क्रॉस, इससे ये भी काट सकते हैं और 7 से ये भी कैंसिल कर सकते हैं हम। इसी प्रकार 3 से 8 भी कैंसिल हो सकता है और 3 से ये 15 भी। बस रूल याद रखना आपको कि ऊपर ऊपर वाले यानी कि 7, 3 और 4 ये नंबर हैं, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे किसी नंबर से, और नीचे वाले भी कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, बाकी हम कैंसिल किसी भी नंबर को, ऊपर वाले और नीचे वाले किसी भी नंबर को हम कट या कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे अब वही रूल लगाएंगे हम। इस 7 के साथ नीचे कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं हमारे पास। अगर 7 से देखूँ मैं कि 7 में से इनमें से कोई डिवाइड होता है क्या, देखिए 7 और 14 जो हमारे पास 14 है वो कैंसिल होते हैं 7 से, तो इनको कैंसिल कर देंगे। यहाँ से लिखूँगा मैं, देखिए यहाँ 7 से और इस 14 को, दोनों को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, एक ही नंबर से करने हैं। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब और कोई कैंसिल होता है वो, देखिए इस 2 से ये 4 कैंसिल होता है, ये अपोन में है ना, नीचे है ये, और ये क्या है ऊपर, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ से अगर मैं 2 से इसको और इस दोनों को डिवाइड कर दूँ, ठीक है, 2 को इससे किया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होता है। हमारे पास कितने नंबर बचे हैं, अब देखिए 3 बचा है, 2 बचा है, 15 और 8 है। अब इनको कैंसिल करना है, तो याद वही रखेंगे हम, इस 3 से या तो इसको कैंसिल कर सकते हैं या 3 को इससे कैंसिल कर सकते हैं। इसी प्रकार जो 2 है उस 2 से इस 8 को कैंसिल कर सकते हैं या भी इसे 15 को कर सकते हैं। इनको हम कैंसिल नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, ना इनको काट सकते हैं हम किसी नंबर से। देखिए इस 2 से ये 8 कैंसिल होता है, कटता है, तो क्या करेंगे अब, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे एक ही नंबर से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हमारे पास क्या बचा, ये 3 है और ये 15, ये भी कैंसिल होते हैं। ये 3 से, दोनों को 3 से डिवाइड करूँगा मैं, 3 से काटूँगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब हमारे पास पूरे कट गए हैं, क्या बचा हमारे पास, देखिए ऊपर 1 1 1 बचा है, नीचे 4 1 और 5 बचा है। अब ये कैंसिल नहीं होते किसी से भी। अब इनको क्या करते हैं, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से देखिए 1 1 1 है और 1 की मल्टीप्लाई 1 की से करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा हमारे पास, और 4 की और 5 की करेंगे कितना होता है हमारे पास, 20। तो ये पास हमारे पास क्या आ गया, 1/20 आ गया। ये 20 नहीं आएगा, याद रखना आप, जो ऊपर होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं और जो नीचे होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो 1/20 ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो यहाँ हमने सीखा कि जो 3 फ्रैक्शन होते हैं हमारे पास, 3 भिन्न होती हैं, उनको कैसे करते हैं। इसी प्रकार 4 को कट करते हैं, रूल वही रहेगा सेम, एक ही नंबर से काटने होते हैं वो। उसके बाद क्या करते हैं, अब इसको हम आगे कर लेते हैं। अब कल हमने सीख लिया जो प्लस में थे, माइनस में थे और मल्टीप्लाई में थे, हम डिवाइड का सीख लेते हैं कि डिवाइड वालों को कैसे सोल्व करते हैं। अगर मेरे पास कोई 2 नंबर हैं, मान लिया मेरे पास 2 फ्रैक्शन है मेरे पास, ये है मेरे पास, अगर इसके डिवाइड में है, भाग में है, मेरे पास मान लिया 10/12 है। अब सबसे पहले हम साइन देखेंगे, साइन दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड का है, तो हम डिवाइड का रूल लगाएंगे। अगर मल्टीप्लाई का होता तो मल्टीप्लाई के रूल, अगर प्लस और माइनस का होता तो हम प्लस और माइनस के रूल लगाते। यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड को सोल्व करते हैं हम। डिवाइड का क्या रूल होता है, अब देखिए डिवाइड का रूल ये होता है कि जो फर्स्ट नंबर होता है ना हमारे पास, पहले उसको सेम लिख लीजिए आप, ऐसे लिख लिया। उसके बाद जो डिवाइड का साइन है ना उसको चेंज करेंगे हम, क्योंकि डिवाइड में कभी भी ये नंबर कटते नहीं हैं, सोल्व नहीं होता। इसे डिवाइड को हटा के हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और क्या करना है उसके बाद, जो ये हमारे पास फ्रैक्शन है, भिन्न है,
इसको उल्टा करना है, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसे, इसको उल्टा करना है बस। ठीक है, क्या किया हमने, फर्स्ट नंबर को सेम लिख दिया, इस डिवाइड को हटा के क्या लिखा मैंने, मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया, और इसको क्या कर दिया, अब उल्टा कर दिया। अब इसका उल्टा कर दिया तो क्या करना है इसको, अब देखिए हमारे पास बीच में अब मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब मल्टीप्लाई का साइन आया तो अब जो हमने सीखे हैं मल्टीप्लाई वाले, इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, या इसको इससे कर सकते हैं, या इसको इससे, जो मल्टीप्लाई में सीख लिया। तो इसको और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इससे एक ही नंबर यानी कि 4 से डिवाइड करूँगा मैं इसको। ये होता है 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसके स्थान पे हमारे पास क्या आया है 1/2। अब ये भी कैंसिल होते हैं वैसे तो, ठीक है, या फिर इससे ये भी कैंसिल होता है, वो आपकी मर्जी होती है। इनको भी किसी एक नंबर से डिवाइड कर दीजिए आप, ये भी 2 से दोनों डिवाइड होते हैं, तो इसको डिवाइड किया, 2 6 जा 12 होता है और 2 5 जा 10 होता है। यहाँ से मेरे पास क्या बचा हमारे पास, तो 1/2 आया है और यहाँ से 6/5 बचा हुआ है। अगर इनमें से भी इससे ये कैंसिल हो या फिर इससे ये कैंसिल होता है तो भी हम कैंसिल करेंगे, काटेंगे। देखिए यहाँ से 2 और 6 भी कैंसिल होते हैं, कटते हैं, किस पे, 2 पे ही, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यहाँ से 1 और यहाँ भी 1 बचा हमारे पास, यहाँ 3 और यहाँ 5। अब ये कटते नहीं हैं ना, 3 से 5 कटता है, तो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। 3 की ओर होंगी कितनी होती है 3, 5 की ओर होंगी कितनी होती है 5। तो ये जो हमारी आई है वो इस डिवाइड को सोल्व करने के बाद हमारे पास है आंसर आ गया। एक दो पार्ट और कर लेते हैं इसका। चलिए, मेरे पास अगर मान लिया है 4 अपॉन, आप करते हैं 9 कर लेते हैं, 9/18 और डिवाइड में है 2/20, ये कर लेते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, वही रूल है कि सबसे पहले हम साइन को देखेंगे। सबसे पहले जो साइन हमारे पास डिवाइड का है तो डिवाइड का रूल लगाएंगे। डिवाइड का रूल क्या है कि फर्स्ट नंबर को सेम लिखेंगे, फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, इस डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और जो ये पीछे वाला होता है डिवाइड से पीछे वाला, इसको उल्टा करके लिखते हैं ऐसे, और फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं हम। उसमें क्या करना होता है, हमें काटना होता है इससे, और किसी एक नंबर से काटना होता है, ये नहीं कि इसको किसी और नंबर से काटें, इसको किसी और नंबर से काटें। तो यहाँ से देखें कौन कौन से कटते हैं, देखें 9 से ये दोनों कैंसिल होते हैं, तो इन दोनों को 9 से ही कट कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होता है। अब क्या करना है, देखिए अब इस 2 से ये भी कैंसिल होता है और इस 2 से भी कैंसिल होता है, तो आपकी मर्ज़ी किसी से भी काट दीजिए आप। तो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं हम। यहाँ से अगर कट करूँगा मैं, 2 1 जा 2 और 2 पे ये 20 कटता है, कितना आता है 10, ठीक है ना। दोनों को 2 से कैंसिल कर दिया। अब देखिए इधर बचता है 10, यानी कि 10 बचा हमारे पास, यहाँ से बचा क्या 2 बचा हमारे पास। इनको भी हम काटेंगे। अब इनको कैसे काटेंगे, यहाँ से 2 और 10 एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं, और वो क्या नंबर हमारे पास है, वो नंबर हमारे पास 2, तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ आएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो जो हमारे पास ऊपर बचा है वो क्या बचा हमारे पास, वो बचा है 5 और 1 दोनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई। अपॉन में क्या बचा हमारे पास 1, और अपॉन में 1 को लिखते नहीं हम, कभी भी हम अपॉन में 1 को लिखते नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, अगर वो प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, तो हम उनको सोल्व कैसे करते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो हमने आज ये सीखा इसके अंदर।